गरीब परिवारों की सेवा मोदी की गारंटी, नारी शक्ति का सशक्तिकरण मोदी की गारंटी, युवाओं को अवसर मोदी की गारंटी, किसानों का सम्मान मोदी की गारंटी, सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी। व्हाट इफ कांग्रेस विंस 2024 लोकसभा इलेक्शन? मेनली इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सपोर्टर्स एंड द अदर वन इज अकॉर्डिंग टू ओपोनेंट्स। लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा यह इलेक्शन कांग्रेस हारी कैसे। 18th लोकसभा इलेक्शन 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक कंडक्ट कराए गए और 4 जून को इसका रिजल्ट अनाउंस किया गया, जिसमें एनडीए या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों के साथ मेजॉरिटी हासिल किया और इंडिया या आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिमम 272 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ किसी भी अलायंस ने मिनिमम सीट तक अचीव नहीं कर पाया था। जिसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से जुड़ जाते हैं। अब एनडीए के पास पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए सफिशिएंट सीट मौजूद होते हैं और बीजेपी के लीडरशिप में एनडीए अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। 2024 18th लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की हार के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पार्टी के अंदर आंतरिक कलह और एकता की कमी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। पार्टी के लीडरशिप बीजेपी के स्ट्रैटेजीज, उनकी रणनीति का मुकाबला करने में चूकती चली गई। वहीं बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी पकड़ बनाई रखी और वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और हिंदुत्व के जरिए साथ ही अपोजिशन के अगेंस्ट रूमर्स के थ्रू वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। बीजेपी के इन स्ट्रेटजी को अडेप्ट करने और इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की इनएबिलिटी, वीक इलेक्शन मैनेजमेंट और थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। हार का सामना करना पड़ा मतलब गवर्नमेंट कांग्रेस की तो नहीं बन पाई, लेकिन अपोजिशन के तौर पर इंडिया के हित में यहाँ के सिविलियंस के लिए काम करने का और रूलिंग पार्टी के किसी गलत डिसीजन के अगेंस्ट अपनी बात रखने का और उसे अपोज करने का हक मिला। वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट भी सिविलियंस के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस इस बार रूलिंग पार्टी होती तो जैसा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो और भाषणों में वादे किए थे, उनके हिसाब से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता हमें। अगर हम कांग्रेस की मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले इसमें इक्विटी यानी हिस्सेदारी की बात की गई थी, जिसमें सोशल जस्टिस, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और हेल्थ के फील्ड में इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। और इसके बाद इंडियन यूथ के लिए जॉब्स, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा सकती थी। वुमेन्स एम्पावरमेंट को ज़्यादा मजबूत किया जा सकता था। फार्मर्स और वर्कर्स के हित में थोड़ी सुधार देखी जा सकती थी। सबसे बड़ी चीज़ जिस पर इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह बीजेपी बार बार अपने भाषणों में भारतीय संविधान को बदलने की बात करते थे, 400 पार का स्लोगन यूज करके, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस ने इस चीज़ पर काफ़ी हद तक काम किया। इसके बाद इकॉनमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट के सेक्टर में अच्छे काम देखने को मिल सकते थे। वैसे ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उन्हें ये सब काम तो करने ही होंगे और बीजेपी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में यही सब डाल रखा था। तो चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की, होगा तो वही जो उन्हें लगेगा कि करना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो सारा क्रेडिट मोदी को ही जाएगा, लॉस के नहीं, प्रॉफिट के। नमस्कार।